जो अपना घर का नहीं हो सका वो राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा। अच्छा, यही हम लोग का कहना है। अच्छा, तो आदिवासी समुदाय सीता सोरेन से नाराज है? नाराज है, बहुत नाराज है। तो दोनों तो आदिवासी हैं, सीता सोरेन भी सोरेन परिवार से है, नलिन सोरेन भी। सीता सोरेन का हम लोग पसंद नहीं करते हैं। काहे नहीं पसंद करते हैं? मतलब कि हम लोग इसीलिए नहीं कि वो बीजेपी पार्टी में चल गया, इसलिए उसको हम लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं हम बाथरूम बना दिए, बाथरूम बनाए हैं, ऐसे जगह बनाए हैं वहाँ सांप बिच्छू वहाँ डेरा डाल रहा है। अब वहाँ हागने जाइएगा तो वहाँ मतलब आपको बिच्छू काट देगा, सांप काट देगा। दुमका लोकसभा सीट पर इस बार सीता सोरेन कब्जा करेंगी कि नलिन सोरेन कब्जा करेंगे? नलिन सोरेन कब्जा करेंगे। अगर वो हम लोग का रक्षा करने वाली रहती तो वो अभी आज गुरु जी के पास से बीजेपी में नहीं जाता। आदिवासी समुदाय नाराज है क्या सीता सोरेन से? नाराज तो होंगे। अच्छा, नाराज तो होंगे। कुछ अगर समस्या था तो उनका ससुर जो गुरुजी हम लोग का है उनसे बात करते हो। अच्छा, तो सोरेन परिवार के बड़ी बहू हैं आपके सीता सोरेन जी, मझली बहू है कल्पना सोरेन जी। तो क्या लग रहा है दोनों जो गोतनी में मुकाबला हो रहा है, एक गोतनी जो है बीजेपी की ओर है और एक गोतनी जो है नलिन सोरेन के साथ है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल हो रहा है? पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और छठे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। अब 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। मतलब लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। लगातार बड़े बड़े कदावर नेता झारखंड के दुमका में, गोड्डा में राजमहल आ रहे हैं और यहाँ के आदिवासी समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को और तमाम समुदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के उपराजधानी दुमका में आ रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए किस प्रकार का लॉलीपॉप देंगे आप तमाम दर्शक जानते हैं। तो अभी हम लोग दुमका संसदीय क्षेत्र के जामताड़ा विधानसभा के जामताड़ा शहर के एक कोना में मौजूद हैं। अब कोना में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पेड़ पौधा दिख नहीं रहा है, रोड पे वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए कोना कोना पकड़ के 2-4 लोगों से पूछ रहे हैं कि जामताड़ा का माहौल कैसा है। इस बार नलिन सोरेन जो है जेएमएम की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जेएमएम के टिकट पे प्रत्याशी बनाए गए हैं और एनडीए की ओर से भाजपा की प्रत्याशी हैं आदरणीय गुरु जी की बड़ी बहू सीता सोरेन जी, और भी जेबीकेएसएस के भी प्रत्याशी और भी निर्दलीय के बहुत सारे प्रत्याशी हैं। तो आइए युवा मतदाता क्या सोचते हैं, किस मुद्दा पे मतदान करने वाले हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि देश के भविष्य तो यही लोग हैं। दादा क्या नाम हुआ? जी मेरा साहब मरांडी। मरांडी साहब, आप आदिवासी समुदाय से आते हैं? आदिवासी समुदाय से। और जामताड़ा का माहौल कैसा है, दुमका का माहौल कैसा है? जामताड़ा का माहौल तो अभी बढ़िया है। हम लोग मतलब लोकल क्षेत्र से आते हैं, गांव से, पंचायत से आते हैं। हम लोग पंचायत में पूरा मन बना लिए हैं कि हम लोग इस बार तीर धनुष में नलिन सोरेन जी को बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, तीर धनुष में नलिन सोरेन जी को जिताइएगा? हाँ। और सीता सोरेन जी भी तो बड़ी बहू है आदरणीय गुरु जी के। अब गुरु जी के पास से अगर वो चली गई बीजेपी में, उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं? अच्छा, आप ही बता दीजिए। वो अगर हम लोग का रक्षा करने वाली रहती तो वो अभी आज गुरु जी के पास से बीजेपी में नहीं जाती। अच्छा, तो आप लोग आदिवासी समुदाय नाराज है क्या सीता सोरेन से? नाराज तो होंगे। अच्छा, नाराज तो होंगे। कुछ अगर समस्या था तो उनका ससुर जो गुरुजी हम लोग का है उनसे बात करते हो। अच्छा, बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए। अच्छा, और वो बीजेपी में शामिल हुए तो ये थोड़ा गलत बात है। गलत क्या बात? जो अपना घर का नहीं हो सका वो राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा। अच्छा, यही हम लोग का कहना है। अच्छा, तो आदिवासी समुदाय सीता सोरेन से नाराज है? नाराज है, बहुत नाराज है। इधर आइए। ये बताइए कि कल्पना सोरेन जो है जामताड़ा आ रही हैं, क्या लग रहा है कल्पना सोरेन का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि सीता सोरेन पहले से भी विधायक रही हैं, उस स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी विधायक रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के खानदान से, सब एक ही खानदान से है। दुमका संसदीय क्षेत्र सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है। तो सोरेन परिवार के बड़ी बहू हैं आपके सीता सोरेन जी, मझली बहू है कल्पना सोरेन जी। तो क्या लग रहा है दोनों जो गोतनी में मुकाबला हो रहा है, एक गोतनी जो है बीजेपी की ओर है और एक गोतनी जो है नलिन सोरेन के साथ है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल हो रहा है? कैसा माहौल क्या, हम लोग युवा तरफ से तो पूरा नलिन सोरेन को सपोर्ट है। अच्छा, पूरा एकदम झाड़ के एकदम। और मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लगता? नहीं। नहीं, मोदी जी को भगाओ। अच्छा, काहे भगाओ, देश बचाओ। मोदी काहे भगाइएगा? मोदी नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा, नहीं चाहिए। मोदी के चलते में आज हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, मोदी जी क्या कर दिए कि यहाँ है? हम लोग को मोदी पसंद नहीं है, बस कुछ आदिवासियों के लिए बहुत सारा काम किए हैं, बताइए।
वो तो बोल क्या रहे किए हैं? आदि- आप एक ठो काम मोदी का बता दीजिए आदिवासी के पक्का का मकान दे रहे हैं, गैस चूल्हा कहाँ सिलेंडर दिए हैं? दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कहाँ दिए हैं पक्का हम मकान। लोग पंचायत क्षेत्र से आते हैं। हाँ। हम लोग पंचायत में देखिएगा, एक गांव में 3 से 4 गो पीएम आवास मिला है। हाँ। हाँ, बाकी और भी गरीब है गांव में। एक एक गांव में 100 से 150 घर है। हाँ। 100-150 जो घर है और 4 गो आप पीएम आवास दीजिएगा उसमें, और 140 जो घर है वो क्या करेगा? जी। और जो आप मोदी जी बोलते हैं हम बाथरूम बना दिए, हाँ। बाथरूम बनाए हैं, ऐसे जगह बनाए हैं वहाँ सांप बिच्छू वहाँ डेरा डाल रहा है। अब वहाँ हागने जाइएगा तो वहाँ मतलब आपको बिच्छू काट देगा, सांप काट देगा। अच्छा, जनता का हाँ। विकास क्या विधायक जी ने, ठीक है, जामताड़ा का विकास कौन किया है? विधायक जी कौन विधायक जी? डॉक्टर इरफान अंसारी सही में विकास विकास किया किया, है? बहुत विकास किया। झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं हैं? झूठ किए बोलेंगे। अच्छा। उसका मंत्री पद देना चाहिए, इसको नहीं देता अलग बात है कि अच्छा, इरफान अंसारी जी को मंत्री पद देना चाहिए। मंत्री पद देना चाहिए। अब उनके समर्थक है क्या? नहीं नहीं, उसका समर्थक नहीं है हम। आम जनमानस है हम आप? जानते हैं। अच्छा, इधर आइए, क्या लग रहा है दुमका लोकसभा सीट पर इस बार सीता सोरेन कब्जा करेंगी कि नलिन सोरेन कब्जा करेंगे? नलिन सोरेन कब्जा करेंगे। कैसे? सीता सोरेन बड़ी बहू है आदरणीय गुरु जी के। गुरु जी की देन है, गुरु जी का देन है। ये जो मेरा भाई, मेरा बहू, बड़ी बहू दुर्गा सोरेन का पत्नी है, हाँ। वो दूसरे पार्टी में चल गया, हाँ। इसलिए तो आप लोग पसंद नहीं। आदिवासी समुदाय नाराज है? नाराज है, बहुत नाराज है अच्छा। आदिवासी समुदाय में। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा? हम लोग को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहा। कौन जीतेगा दुमका सीट पर? यही नलिन सोरेन। नलिन सोरेन जीतेगा। नलिन कौन जीतेंगे दुमका सीट पे? नलिन सोरेन। आप युवा हैं, हाँ। किस मुद्दा पे मतदान करने वाले हैं आप? आदिवासी आदिवासी के। तो दोनों तो आदिवासी हैं, सीता सोरेन भी सोरेन परिवार से है, नलिन सोरेन भी। सीता सोरेन का हम लोग पसंद नहीं करते हैं। काहे नहीं पसंद करते हैं? मतलब कि हम लोग इसीलिए नहीं कि वो बीजेपी पार्टी में चल गया, इसलिए उसको हम लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम बीजेपी लोग पार्टी में गए इसलिए सपोर्ट नहीं हाँ, कर रहे हैं। नहीं अगर कर रहे। जेएमएम से रहती तो सपोर्ट करते हैं आप लोग? सपोर्ट एकदम पूरा फुल सपोर्ट हम लोग करते फुल हैं। सपोर्ट करते हैं आप हाँ। लोग। हाँ जी। जी हाय, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोबिन मुर्मू। गोविंद मुर्मू। रोबिन रोबिन मुर्मू। तो मुर्मू जी ये बताइए कि कल्पना सोरेन का भाषण सुने हैं? नहीं सुने थे, हेमंत सोरेन कहाँ है अभी? अभी घर पर है। हैं? हेमंत सोरेन जेल में डाला गया है उनको। ये बताइए कि भाजपा के वाले लगातार कह रहे हैं कि जेएमएम के लोग भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, लगातार ये लोग भ्रष्टाचार करता है। हाँ। वो लोग जो बोल रहे हैं ना, हाँ। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, हाँ। जेएमएम के जितना भी करता है भ्रष्टाचारी हैं, और बीजेपी में जो प्रज्वल रेवन्ना को बैठा के रखे हैं, उतना बड़ा बलात्कारी को। उसके बाद जितना विधायक है उनके, मतलब जो भी अभी दूसरा पार्टी से उनके यहाँ गया है, उसका जितना भी केस था सब क्लोज कर दिया गया है। आज अगर हम लोग का हेमंत सोरेन बीजेपी में घुस जाता, उसको भी जेल आज नहीं होता, वो भी आज बाहर में बीजेपी का कहीं प्रचार करता हुआ दिखाई देता। आज हेमंत सोरेन अगर जेल गया है तो उसी की वजह से गया है। 8 एकड़ जमीन के लिए हम सुने हैं, उतना जानकारी हमको नहीं है, हम सुने हैं 8.5 एकड़ जमीन, 8 एकड़ 40 डिसमिल, और उतना जमीन के लिए उसको जेल भेजा गया है। आप देख सकते हैं, देखिए 8.5 एकड़ से ज्यादा जमीन ऐसे आम पब्लिक का है। लेकिन इसको एक मुख्यमंत्री को उसको ये कर दिया है। इसको जो किया गया है, ये जो अगर आज वो बीजेपी में चल जाते, बीजेपी से गठबंधन कर लेते एनडीए से, तो वो आज जेल में नहीं रहते। वो जेल आज इसलिए गए हैं, आज वो गठबंधन नहीं किए। अच्छा, एनडीए से नहीं किए गठबंधन, उसके चलते आज उसको। क्या लग रहा है, सीता सोरेन जीतेंगे कि नलिन सोरेन जीतेंगे यहाँ पर? नलिन सोरेन जीतेगा। कैसे नलिन सोरेन जीतेंगे? वजह बता दी आपको। हमसे जानने दीजिए। मैं तो बता दिए ना भैया, सब जो बताए वही है। गुरु जी की बड़ी बहू है सीता सोरेन। वो बड़ी बहू है। जिस टाइम दुर्गा सोरेन थे, उस टाइम दुर्गा सोरेन का भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब झारखंड में ये है, उनका योगदान रहा है। उनको भी हम लोग याद करते हैं, और हम लोग सुने हैं वो भी बहुत अच्छे ये थे। हाँ, अच्छे मतलब नेता थे। लेकिन उनकी बीवी जो आज भाभी दुर्गा सोरेन, वो आज जो जेएमएम अपना पार्टी, अपना मतलब ससुर से 1-2 मिनट बात के लिए अगर वो चली गई, कुछ भी बात करती आराम से, वो लोग घर में अपना मैटर सुलझा लेता, लेकिन वो बीजेपी में चल गई, ये गलत की वो। सुशांत जी ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है कि सोरेन परिवार का गढ़ है ये दुमका, ये संथाल परगना का है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ छला गया है। यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ चावल, दाल, धोती, कुर्ता, चप्पल, साड़ी, यही सब देके जो है बुड़बक बनाया गया है। इस पे क्या कहना चाहिए? लोग ऐसा कहते हैं। ये तो
गलत है। ये तो हम लोग का विकास तो होते जा रहा है, लेकिन हम लोग का विधायक की वजह से। कौन विधायक है आपके? हम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी है। हाँ। हम लोग का गांव में कुछ भी होता है हम लोग कभी भी आ जा सकते हैं, यहाँ कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम हुआ बाबू, अपना भाई की तरह मानते हैं एकदम। आके बोलते हैं कि कुछ भी गांव में प्रॉब्लम होता है तो आ जाओ, कुछ भी होगा बताओ तुम लोग। अभी तक भी हम लोग कोई भी नहीं हुआ है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए 1 जून को मतदान होने वाला है संथाल परगना के 3 संसदीय सीट पर और 4 जून को पूरे देश में रिजल्ट आएगा 543 सीट का। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड में 11 सीट पे मतदान पूरा हो चुका है, 3 सीट पे मतदान जो है 1 जून को होने वाला है। तो 14 में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं, इसके लिए हम लोग को 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। तो सीता सोरेन भाजपा में चली गई हैं, उससे आदिवासी खुश है या नाराज है, आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, जामताड़ा में, दुमका में, ज्यादातर आदिवासी जो युवा है, जो समझदार है, वो यही कह रहे हैं कि सीता सोरेन को अपने परिवार को छोड़ के भाजपा में नहीं जाना चाहिए। उसके जाने से हम लोग को तकलीफ हुआ है, हम लोग नाराज हैं। क्यों चली गई वो भाजपा में? अगर कोई परेशानी था उनको अपने परिवार से, उनको पार्टी में, तो उनको आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन से मिल के बातचीत करना चाहिए, ना कि भाजपा में जाना चाहिए। बाकी 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब हम कुछ बोल सकते हैं। बाकी मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। भाजपा की ओर से सीता सोरेन और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मतलब जेएमएम की ओर से नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इंतजार कीजिए 4 जून का। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।